Hello my dear students, welcome back to my class Birds of Wisdom. So as you know, I have started Modal Auxiliary Verb series. In my last part of video, I explained you the meaning of Modal Auxiliary Verb, its uses and the mistakes that often students do while writing the sentences of modals. In this session, I am explaining you first the usage and differences between can and could. I am going to explain you the uses of can and could and then differences between both of these words. Okay, so let's start our class Birds of Wisdom. So can and could. These are two modal auxiliary verbs that actually show the strength, possibility, capability, ability of our speaker or the person about whom the speaker is giving information. So, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हिंदी में इन दोनों का जो मीनिंग होता है सकता यानी सकता है या सकता था, ठीक है। लेकिन अगर हम हिंदी से सिर्फ इस बात को समझेंगे तो कुछ रूल्स ऐसे भी हैं हमारे जहाँ पर जो सेंटेंस हैं वो एक्चुअली में सकता है या सकता था से एंड नहीं होता है, इसके कुछ और भी डिफरेंट यूसेज होते हैं, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में भी इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सो फर्स्ट यूज ऑफ कैन, स्ट्रेंथ. Can shows the strength in the same way could also shows the strength but in past tense. Example, I can run fast. I could run fast when I was a child. Can you open this jammed door? Present tense. Could you also open that jammed door? ओके तो हम देखते हैं कि दोनों सेंटेंसेस जो हैं, ये चारों सेंटेंसेस में इसमें जो टू सेंटेंसेस हैं वो हमारे प्रेजेंट में स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं, जबकि बाकी के दो जो सेंटेंसेस हैं वो हमारी पास्ट कैपेबिलिटी, पास्ट स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं, ठीक है। देन नंबर 2, एबिलिटी. आई कैन राइट वेरी वेल. कुड यू राइट सो वेल when you were a child. ओके तो हम देखते हैं ये दोनों सेंटेंसेस एबिलिटी को शो कर रहे हैं, तो कैन और कुड का यूज एबिलिटी के लिए भी होता है, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट 100% पॉसिबिलिटी और वी कैन से 99% पॉसिबिलिटी. ही कैन विन द रेस बट ही डजंट वांट टू पार्टिसिपेट. वो रेस जीत सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है 100% और यू कैन से 99% पॉसिबिलिटी है, बट ही डजंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द रेस, बट ही कैन रन. ओके, ही कुड रन वेरी फास्ट बट अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड कुड नॉट पार्टिसिपेट, बट ही कुड रन फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो सेंटेंस है वो हमारे 100% पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन पास्ट में शो कर रहा है, इसीलिए हमने कुड का यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट यूसेज इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट. इफ वी आर यूजिंग कैन इन मेकिंग अ रिक्वेस्ट इट विल बी एन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट. इफ वी आर यूजिंग कुड while making a request it will be a polite request. ओके यानी कि जब हमें इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है तो ऐसी कंडीशन में हम कैन का यूज करेंगे. कैन आई यूज योर पेन प्लीज, कैन आई यूज योर कलर्स प्लीज. लेकिन जब हमें रिक्वेस्ट बहुत ही पोलाइट वे में करनी है तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे कुड का. कुड आई यूज योर पेन प्लीज, कुड आई यूज योर कलर्स प्लीज. Now what is the basic difference between these two kinds of requests? जब हमको इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का मीनिंग क्या हुआ. सपोज करिए आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं और आपको पेन की आवश्यकता है. आपका जो फ्रेंड है आपको पता है अच्छे से वो मना नहीं करेगा, 99% के
सिस में आपको मना नहीं करेगा, आप उससे पूछ रहे हैं कैन आई यूज योर पेन प्लीज, और आपने पेन को उठा भी लिया, ठीक है, और आपको पता है वो मना तो ऐसे भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैन का यूज करेंगे। वाइल पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एंड पोलाइट रिक्वेस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि सपोज करिए आप अचानक से एक ऐसी कंडीशन में फंस चुके हैं जहां पर, या ऐसी कोई सी जगह पर हैं जहां पर आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं स्ट्रेंजर्स हैं, या फिर अगर नोन पर्सन भी है तो यू आर फीलिंग एम्बेरसमेंट फॉर आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम हिम। सो इन सच कंडीशंस यू विल यूज कुड। ओके, कुड आई टेक योर पेन प्लीज। ओके, सपोज करिए आप बैंक गए हैं और आप बैंक में पेन ले जाना भूल गए हैं, लेकिन अब आपको पेन की बहुत अर्जेंट नीड है। So in such condition, you suddenly notice a person who is having a pen, but he is a stranger. So when you ask that pen from him, you will say, could I use your pen please? So because you are feeling a little bit embarrassment, you are hesitated of asking the thing. ओके तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। कुड आई यूज योर पेन प्लीज, सपोज करिए, सॉरी, कुड आई यूज योर कलर्स प्लीज, कैन आई यूज योर कलर्स प्लीज। ना सपोज यू आर सिटिंग विद योर ब्रदर एंड यू नीड कलर्स, यू आर आस्किंग फ्रॉम योर ब्रदर कैन आई यूज योर कलर्स प्लीज। आपको पता है आपका भाई मना तो करेगा नहीं, ठीक है, और मना भी करेगा तो भी आपको क्या ही फर्क पड़ता है, आप उसके कलर्स यूज कर ही लोगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहोगे? कैन आई यूज योर पेन, सॉरी, कैन आई यूज योर कलर्स प्लीज। ओके, बट सपोज इफ यू आर सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन हॉल and you need colors and you have forgotten to bring colors, so in such a condition your classmate is there who is also taking exam and वहाँ पर ऐसी कंडीशन में आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं could I take your colors please, could I use your colors please, because maybe he is your friend but this is examinations time and he may also need colors। तो हो सकता है कि वो आपको मना भी कर दे एंड बिकॉज यू आर फीलिंग एम्बेरसमेंट, आपको थोड़ा हेजिटेशन हो रही है कि मुझे भी कलर्स की ज़रूरत है, मेरे दोस्त को भी कलर्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप जब उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हेजिटेटेड होते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कुड का यूज़ करेंगे। ओके, सो दीज आर सम यूसेज ऑफ कैन एंड कुड। देयर इज वन मोर रूल, यस, नेचर। कैन and could show nature also, nature of any person. Okay, she cannot betray me, she cannot cheat on me, she could not cheat on me but did this time I think she has come under any person's influence। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो कैन है वो किसी पर्सन के नेचर को शो कर रहा है प्रेजेंट टेंस में। कैन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर परमिशन, फॉर गिविंग परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर पेन प्लीज, यस यू कैन। कैन आई टेक योर नोट्स फॉर सम डेज, सॉरी यू कैंट, आई नीड दैम। तो हम देखते हैं कि परमिशन के सेंस में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। Then next one, offers, for making offers. Can is used for making offers also. My project has been finished. Can I help you to complete yours? My homework has been finished. Can I help you to finish yours? So in these two sentences, we can notice that we are just trying to help someone, we are just trying to give our services to anyone. So in such conditions also we use can. Then next comes could have, perfect infinitive. Perfect infinitive sentences show the past expected possibilities. Past expected possibilities means when you are passing through such condition in which
you needed to complete any action, but because of some circumstances, you couldn't. But now you are expecting, if you had not gone through such kinds of conditions, your action had been completed. तो ऐसे कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? कुड हैव का। ठीक है, कुछ ऐसे एक्शन जो कि आप सोचते हैं कि वो हो सकते थे अगर आप किसी भी अपोजिट कंडीशन से ना गुजरे हुए होते तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड फिल्ड दिस फॉर्म I could have also cracked this exam. You could also have secured the highest percentage in your class if you had studied well. I could have also won this race if I had not met with this accident. ये इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं मोस्टली आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं इन कंडीशन इम्पॉसिबल, यानी ऐसी कंडीशन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन जो कि जिसमें कि जो एक्शन है वो अब आपके हाथ से जा चुका है, अब वो कंप्लीट नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन इम्पॉसिबल। ओके, आई हैव एक्सप्लेन अबाउट दिस इन माय कंडीशनल सेंटेंस लेसन। इफ यू हैव नॉट seen that lesson, if you have not visited that lesson, you can go through my playlist or go through the link also. Okay, तो अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में डीपली समझना है तो कंडीशनल सेंटेंस के मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगी, आप उसके थ्रू जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं डीपली कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं या फिर कहना चाहिए कुछ यूसेज हैं और डिफरेंसेस हैं कैन और कुड के बीच में। ठीक है, and now I have given you some exercises also. If you go through the link given below in my description box, you will find there some notes, then some quizzes also. अगर आपको उन क्विजेस को करना है, अगर आपको कैन और कुड के बीच में डिफरेंसेस को और अच्छे से समझना है तो उन क्विजेस को करके देखिए, उन क्वेश्चंस को करके देखिए, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो वहाँ पर कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं, आप उनको और डीपली पढ़ सकते हैं और कैन एंड कुड के यूसेज जो है उनको और डीपली समझ सकते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे ओनली। मीट यू सून विथ माय नेक्स्ट लेसन इन विच आई विल एक्सप्लेन यू द यूसेज ऑफ मे एंड माइट एंड डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।